दिल्ली के बाद अब देहरादून में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की आलोचना वाले पोस्टरों पर राजनीति गर्मा गई है। आज दोपहर कांग्रेस ने राजीव भवन में नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। पोस्टरों पर लिखा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। जहां पुतला दहन में कई कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि टीकाकरण के मामले में राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी वादे पर खरी नहीं उतर पाई है। राज्य में टीकों की कमी हो गई है, जबकि प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है। इसके बाद से ही कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में वार पलटवार शुरू हो गया है। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज पुष्य नक्षत्र और वृष लग्न में खोले गए। धाम में कपाट खुलने के दौरान केवल हकूकधारी, धर्म अधिकारी और आचार्य ब्राह्मण ही मंदिर परिसर में मौजूद रहे। वहीं मंदिर के अंदर रावल को ही जाने की अनुमति थी। इस दौरान विधि विधान से कुबेर जी और उद्धव जी बद्रीनाथ गर्भगृह में विराजमान किए गए। बीते सोमवार को ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के 8 नए मरीज मिले हैं। सभी संक्रमितों को ब्लैक फंगस वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं एम्स में अब तक 25 कोविड संक्रमितों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। एक दिन पहले शुक्रवार को ब्लैक फंगस संक्रमित देहरादून निवासी 36 वर्षीय युवक की मौत हो चुकी है। बता दें, कोविड की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस का संक्रमण भी प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ रहा है। उत्तराखंड में अब निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए पैसे देने होंगे। कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने निजी क्षेत्र को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र भेजा है। बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की प्रति डोज की कीमत 600 रुपए निर्धारित की है। फूलों की घाटी उत्तराखंड और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल में पौधों की 23 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। वैज्ञानिकों की ओर से किए गए अनुसंधान में ये पाया गया, जबकि 3 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। दोनों घाटियों में ये रिसर्च 3200 से 5300 मीटर ऊंचाई पर की गई। बता दें, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल की ये परियोजना पश्चिमी हिमालय में राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण, सतत प्रबंधन और पारिस्थितिकी तथा पुष्पों के मूल्यांकन पर आधारित थी। कोरोना महामारी में जहां पूरा देश एक गंभीर दौर से गुजर रहा है, जिसको रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन इस मजबूरी को कुछ लोगों ने अवसर में बदल दिया है। मामला यमकेश्वर के बैरागढ़ से सामने आया है, जहां कुछ अवसरवादी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। बैरागढ़ में सुंदरी गांव में कुछ मुनाफाखोर द्वारा नापखेत के बगल में स्थित जेसीबी चलाकर पहाड़ को जड़ से काट दिया गया, लेकिन इस पर अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस निर्माण ने गधेरे को रोक दिया है, जहां ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य का पुरजोर विरोध किया, पर कुछ रसूखदार लोगों के दबाव में कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। बीते दिनों काशीपुर के एक निजी अस्पताल के खिलाफ बिल ज्यादा लेने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसको लेकर स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की ओर से संयुक्त रूप से अस्पताल में 15 दिन का बिल डाटा लेकर जांच की जा रही है। पुलिस ने अस्पताल से डिस्चार्ज मरीजों के बिल को लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। पूरे मामले में अस्पताल के संचालक डॉक्टर विकास गहलोत ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। डेड बॉडी कोविड के नहीं दे सकते, तो व्यक्ति विशेष द्वारा स्थिति तनावपूर्ण बना के बॉडी को जबरन लेने की कोशिश भी की गई थी कि बॉडी में जब बॉडी उनको हैंडओवर नहीं मिल पाई पुलिस प्रशासन के द्वारा, तब उन लोगों ने सोशल मीडिया में उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया था। 4,04,000 का बिल का ही भुगतान मरीज द्वारा किया गया था। वहीं सीईओ अक्षय प्रहलाद ने कहा कि अस्पताल से पिछले 15 दिन का बिल डाटा लिया गया है। उनकी अभी जांच होगी, जिसके बाद ही मामला पूरी तरह से सुलझ पाएगा। अभी तक तो जांच ही चल रही है, तो ये मतलब आगे चल के इसमें पता चलेगा कि बिलिंग जो हुई है उसके का हमने आधार लिया है। कोरोना महामारी जिस तरह पांव पसार रही है, इसी को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मी के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य एवं शिक्षक लगातार जनसहयोग में लगे हैं। सितारगंज के राजकीय इंटर कॉलेज में चल रहे 18+ वैक्सीनेशन कैंप में रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के साथ मिलकर वैक्सीनेशन कैंप में सहयोग किया। रेड क्रॉस वाले जो सदस्य हैं हमसे बहुत मदद कर रहे हैं। हमारा प्रतिदिन जो है वैक्सीनेशन बढ़ ही रहा है, लोग जागरूक हो ही रहे हैं। महामारी चल रही है और लगातार आज हमारा 6वां दिन है जो राजकीय इंटर कॉलेज में कैंप चल रहा है। और मैं सबसे पहले तो स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देना चाहूँगा, जो इतने महामारी के समय में लगातार लोगों से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं और वहीं कैंप में भी सहयोग कर रहे हैं।
शहरों के बाद अब कोरोना का कहर गांवों में भी बढ़ता जा रहा है। खबर पौड़ी जिले के विकास खंड पोखड़ा के मजगांव की है, जहां 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उप जिलाधिकारी संदीप कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जहां पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। सभी पॉजिटिव पाए गए लोगों को होम आइसोलेट करते हुए गांव में मेडिकल टीम तैनात की गई है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संक्रमितों का उपचार शुरू कर दिया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मजगांव में 2 मई को विवाह समारोह संपन्न हुआ था, जिसके बाद ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने पर 12 मई को गांव में 97 लोगों की RT-PCR की सैंपलिंग की गई थी, जिसमें से 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज तहसील चौबट्टा खाल के विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत स्थित मजगांव में लगभग 32 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव को हमने होम आइसोलेट कर दिया है। इसके साथ साथ में सभी गांव में हमने HI किट भी प्रोवाइड करा दी है तथा इसके साथ साथ चिकित्सा विभाग को हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा पूरे गांव की सैंपलिंग के लिए निर्देशित कर दिया है। क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए हमने इस गांव को कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित कर दिया तथा गांव को सील कर दिया है।